साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी, नोटिफिकेशन जारी किया, वैसे ही करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर, राज्य सरकारों के कर्मचारी, पेंशनर फूले नहीं समारे। अब सब कर्मचारी, पेंशनर अपने वेतन और पेंशन का हिसाब किताब लगा रहे हैं कि मेरा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है या न्यूनतम पेंशन 18,000 रुपये है, वो बढ़कर 55,000 हो जाएगी, 65,000 हो जाएगी, लाखों में हो जाएगी। इसमें जो घी का काम कर रही है वो गोदी मीडिया भी कर रही है। आप कोई न्यूज चैनल खोल के देख लो, कोई अखबार खोल के देख लो, यहां तक यूट्यूबर कोट टाई वाले देख लो, सब बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। एक न्यूज चैनल कह रहा है कि न्यूनतम वेतन 55,000 हो जाएगा, तो दूसरा कह रहा है नहीं 70,000 हो जाएगा। और कर्मचारी और पेंशनर भी बड़े मजे लेके इन वीडियो को देख रहे हैं। जैसे ही लिंक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसके पास में पूछा, वैसे ही वो उसको क्लिक करता है और देखता है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, जैसे कि उसकी जेब में पैसा आ गया। साथियों, इन सारी खबरों के बीच एक खबर आ रही है जो चौंकाने वाली है, और ये चौंकाने वाली कोई खबर न्यूज चैनल से, अखबार से नहीं आ रही। ये माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार की तरफ से आ रही, जिस न्यूज ने सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अगर हम इस पूरी खबर पे जाते हैं तो हमारे को पता लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति और देश की तिजोरी में कितना पैसा है कर्मचारी वर्ग के लिए। क्या 8वें वेतन आयोग में कुछ हाथ लगेगा भी या हाथ खाली रह जाएंगे? कुछ जेब में आएगा भी या जेब बिल्कुल खाली रह जाएगी? तो इस तरफ तो हम सोच ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ गोदी मीडिया को देख रहे कि गोदी मीडिया जो कह रही है वो ठीक कह रही है। साथियों, 8वां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनरों की जीवन रेखा है, पर उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। साथियों, ये क्या पता है कि 8वें वेतन आयोग में क्या ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? क्योंकि ये जाके तो इंप्लीमेंटेशन तो 2028 में होगा। क्या इसके बीच का एरियर मिलेगा, नहीं मिलेगा? आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उसके बाद यह है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है और ऐसी न्यूज़ें क्यों आ रही हैं। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार की जो रिपोर्ट आई है, ये चौंकाने वाली है। ये सोचने के लिए मजबूर करने वाली रिपोर्ट है। तो साथियों, इस पूरी रिपोर्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। क्या कुछ वेतन पेंशन बढ़ेगा भी, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर आपके अंदर राष्ट्रवाद, देशभक्ति भरी जाएगी, धर्म जाति के मैसेज छोड़े जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के मैसेज छोड़े जाएंगे, और दूसरी तरफ से कई कर्मचारियों की जेब ही ना कट जाए? ऐसा ही होना। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा और देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय असर वाला फैसला साबित हो सकता है। यहां पर क्या कही जा रही है, इसमें पहली लाइन में यह सोचने की बात है, देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय असर वाला फैसला साबित होगा। मतलब सरकार को डराया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा और जो इसका असर पड़ेगा वो देश की आर्थिक स्थिति पे पड़ेगा। तो देश को सोच समझ के 8वां वेतन आयोग लागू करना चाहिए। तो इसका पहली लाइन तो यही है कि जेब में कुछ देना ही नहीं है कर्मचारियों की, या ये कह के पल्ला झाड़ दिया जाए कि 2, 2.5, 3, 4 हजार रुपये तक आपका वेतन और पेंशन बढ़ा दी जाए, तो साल में 2 बार डीए बढ़ता है, 1,000-2,000 रुपया तो उसी में बढ़ जाता है। तो 8वें वेतन आयोग की जरूरत ही क्या है? फिर इसको लागू क्यों किया जाए अगर 2-2.5 हजार रुपया ही बढ़ाना है? तो आगे क्या कह रहे हैं ये, CII इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार प्रसिद्ध EACPM
के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दी कि नए वेतन व पेंशन संशोधन का कुल बोझ 4 लाख करोड़ से बढ़कर 5 तिमाहियों के एरियर समेत 9 लाख करोड़ तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों को बहुत बड़ी फिस्कल चुनौती झेलनी पड़ेगी। सीधी सी बात कह दी उन्होंने कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र और राज्य दोनों को बहुत बड़ी फिस्कल चुनौती झेलनी पड़ेगी। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सालाना वेतन और पेंशन बिल में 4 से 5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी, जो फाइनेंशियल ईयर 28-29 से हर साल बढ़ती रहेगी। इसके अलावा जनवरी 2026 से मार्च 2028 तक के 5 क्वार्टर के एरियर लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ तक पहुंच सकते हैं, जो एक बार में दिया जाने वाला बड़ा भुगतान होगा। यानी पहले ही साल में कुल झटका 7.5 से 9 लाख करोड़, जो 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 7 से 8 गुना ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह है सरकारी वेतन पेंशन का पहले से ही 11 से 12 लाख करोड़ का ऊंचा बेस, साथ ही 2.5 से 3 गुना तक फिटमेन फैक्टर की संभावित सिफारिश। तो इस रिपोर्ट ने तो सरकार को चौंका दिया होगा, सरकार के डर लगने लग गया होगा। और वैसे भी सर्दी का समय है तो सरकार तो रजाई लेके सो गई होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ 4 से 9 लाख करोड़ रुपया अगर 8वें वेतन आयोग पर खर्च होता तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जीडीपी का भी देखें तो 0 पॉइंट कुछ 7 के करीब आता है खर्चा, तो कोई बड़ी बात नहीं इतने बड़े देश के लिए, जहां की जीडीपी 8.6 पे चल रही हो। सरकार एक तरफ कह रही है कि खजाना भरा हुआ है, शेयर मार्केट चढ़ रही है, जीडीपी 8.6 चलेगी, जीएसटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया टैक्स कलेक्शन का, तो फिर ये रिपोर्टें क्यों दी जा रही हैं, ये समझने की जरूरत है। सरकार ने क्या कहा? इस बीच सरकार ने साफ कर दिया कि 8वें वेतन आयोग का दायरा पे, अलाउंस, पेंशन आदि सभी को कवर करता है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि पेंशन संशोधन भी आयोग की जिम्मेदारी में शामिल है, जिससे लाखों पेंशनरों की चिंता खत्म हो गई। हालांकि फिलहाल डीए डीआर मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने कहा कि ऐसा कोई कदम 8CPC की रिपोर्ट आने के बाद ही सोचा जाएगा, जबकि डीए को 50% पार करने की उम्मीद 2026 के मध्य में है। केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो सरकार से एक कर्मचारी संगठनों ने कहा था कि जो वेतन आयोग 10 साल में मिल रहा है वो वेतन आयोग 14 साल के बाद में मिल रहा है, तो तुरंत प्रभाव से फौरन तौर पे तो अंतरिम राहत दी जाए, वेतन और पेंशन में 20 से 30% की बढ़ोतरी करके। और वेतन आयोग जब बढ़े तो 20 और 30% जो बढ़ोतरी आज की गई है वो उसके अंदर सम्मिलित कर लिया जाए, क्योंकि 4 साल के बाद में मिल रहा है। अब 4 साल तक तो जो बुजुर्ग पेंशनर हैं वो पता नहीं कितने की मृत्यु हो जाएगी, उनको तो 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना या देखना नसीब ही नहीं होगा। साथियों, ये जो रिपोर्ट है एक तरह से ये सरकार को जटा चढ़ा रही है, और दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो खुश इसलिए हैं कि प्रतिदिन हर एक अखबार में, न्यूज चैनल में, यूट्यूब पे उनका वेतन और पेंशन बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है। पर सवाल ये है कि जब ये 2028 में लागू होगा तो 3 साल का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर चलो मान लो उस समय एरियर दे भी दिया तो उस समय पैसे की कीमत क्या होगी? और जो 3 साल के बाद में जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो एचआरए और टीपीएल का क्या होगा? क्या उसका एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो बाद में संशोधन होते हैं, पे कमीशन के बाद में संशोधन होते हैं। तो सरकार एचआरए और टीपीएल का ही लाखों करोड़ों रुपये बचा जाएगी। साथियों, 8वें वेतन आयोग की चिंता क्यों नहीं कर रहे लोग? कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर हैं, क्योंकि देश में जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है।
और आम आदमी को भी मुद्दों की कोई परवाह नहीं है। चाहे रोजगार मिलो या नहीं मिलो, कोई आवाज नहीं उठा रहा। महंगाई कम हो या नहीं हो, कोई आवाज नहीं उठा रहा। शिक्षा मिले या नहीं मिले, कोई आवाज नहीं उठा रहा। स्वास्थ्य मिले नहीं मिले, कोई आवाज नहीं उठा रहा। कर्मचारियों का पे पेंशन बढ़े या नहीं बढ़े, कोई आवाज नहीं उठा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ब्रेन वॉश कर दिया। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ देश में धार्मिक यात्राएं निकाली जा रही हैं, बाबाओं के पंडाल लगे हुए हैं, उपदेश देने में लगे हुए हैं। अब जो इतना धार्मिक होता हुआ जा रहा है, तो मेन मुद्दे तो पीछे छूटते ही जाएंगे। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो कमाल कर रखा है। आपके राष्ट्रवाद को जगाने के लिए वो हर सेकंड में ऐसी न्यूजें भेजता रहता है, जाति की, धर्म की, हिंदू मुस्लिम की, जिससे आपको जोश आता रहे और आप अपने लिए, अपने हकों के लिए, अपनी जो भी सरकार से आप चाहते हो, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे शिक्षा है, चाहे महंगाई है, उन मुद्दों पे आप बात ही ना करो। साथियों, अब आपने बताया कि संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, कोई काम की बात हो रही है, कोई भी काम की बात हो रही हो तो काम की बात क्या हो रही है? वहां पे वंदे मातरम की, नेहरू की, 150 साल पुराने चीजों की। पर आज जो हम हैं उसकी बात नहीं हो रही कि देश को आगे कैसे ले जाना है, देश की गरीबी को कैसे मिटाना है, देश को तकनीक रूप से कैसे ऊपर उठाना है। इन पे तो बात हो ही नहीं रही। तो ये होता है ध्यान भटकाना। जिन मुद्दों की कोई जरूरत नहीं है आज, वो दिमाग में बिठाए जा रहे। साथियों, किसी भी देश के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके विकास को रोकने के लिए, या राजनीतिक पार्टियां जो चाल चलती हैं, वो बहुत एक अलग चीजें होती हैं। एक तो शिक्षा को पीछे खींच लो तो लोगों को जागरूकता ही नहीं आएगी, वो अपने हकों की बात ही नहीं करेंगे। तो शिक्षा को पीछे कर दो। और आज आपने पता ही है शिक्षा का क्या हाल हो रखा है देश में। मैं बात कर्मचारी वर्ग की करने लगा था। कर्मचारी वर्ग अगर इन्हीं फेक न्यूजों में रहेगा तो यकीन मानना 8वें वेतन आयोग में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 2-4 हजार के बीच में ठप हो जानी है। क्योंकि पहली बात तो 3.5-4 साल के बाद में 8वां वेतन आयोग मिलेगा, तो उस समय क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर लग नहीं रहा, अगर इन खबरों में जाते हैं, इन चीजों में जाते हैं, तो 8वां वेतन आयोग जो चाल चल रहा है, तो हो सकता है कि 2028 में भी वो ना मिले। अभी तक 8वां वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो गया, अभी तक 3 नवंबर के बाद में कोई बड़ी खबर नहीं आई है। सिर्फ संसद और राज्यसभा से आया कि पेंशनरों को उसमें शामिल किया गया। अब किन पेंशनरों को शामिल किया है 69 लाख में से, ये भी आने वाला समय बताएगा। साथियों नमस्कार, मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूं कि गोदी मीडिया यूट्यूब चैनलों को छोड़ दो। अगर इनके ऊपर आपकी नजरें टिकी रही तो आपकी जेब में 1 रुपया नहीं आना। साथियों नमस्कार।